क्या आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद है? तो शायद हाँ, बहुतों को याद होगा। पर क्या आपको 1 से 50 तक का स्क्वायर याद है? तो मे बी और मे नॉट बी, और शायद नहीं, इतना याद नहीं हो पाता। बट अगर मैं कहूँ अब आपको किसी नंबर का स्क्वायर याद करने की जरूरत ही नहीं, मेरा मतलब 1 से 100 तक के स्क्वायर आप देखते ही बता दोगे। एंड ट्रस्ट मी, इट इज पॉसिबल। और थोड़ी देर में आप खुद निकालोगे। और 1 से 100 तक ही क्यों, 1000 तक की स्क्वायर आप मैक्सिमम 2 से 3 सेकेंड बस, एंड यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। बस 2 मास्टर की दूंगा, दैट्स ऑल। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा ले, ताकि ऐसे ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो, ट्रिकी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि कोई भी रैंडम नंबर आप चूज करो। लेट सपोज मैंने 45 लिया, ठीक है। और दूसरा सपोज 72, और ये मैं ऐसे ले रहा हूँ जैसे 50 के आसपास है, ये 50 और 100 के बीच में। लेट सपोज 99, ठीक है ना। लेट सपोज 111, एंड कोई 3 डिजिट में और बताओ तो 213, ठीक है। मैं ऐसे एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, इसमें अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है और इसमें कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, ठीक है। तो देख एक दिखा देता हूँ मैं इसका आंसर। जैसे इसका क्या होगा, 25 एंड 20, बस ये आंसर हो गया इसका। इसका 4 एंड सच 28 एंड 251, ये इसका आंसर हो गया। ये क्या होगा 99 का, तो 1809, ये इसका आंसर हो गया। इसका क्या होगा, तो 1 2 3 2 1, ये इसका आंसर हो गया। तो देख रहे होगे कि कितने आसानी से मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, देखते ही आंसर लिख दे रहा हूँ। तो ये पॉसिबल है मेरे भाई, आप भी कर पाओगे। मैं एक बार बोला ना, 2 मास्टर की दूंगा, आपको जो सूट करेगा आप वो लगाइए। अब जैसे ये 3 डिजिट का है तो इसमें 1 से 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग सकता है, बट वही है। जैसे इसमें देखिए ये हो गया 13, तो 200 गुने 226, अब डिवाइडेड बाई 100। अब 100 मैंने क्यों किया, इससे इससे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आप थोड़ी सी बेसिक जान लो। जैसे कि यहाँ आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, तो 1 है तो इसे हम वंस कहते हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है। और 10 को टेंस, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट वाले केस हो गए, ठीक है। और ये फिर 100 हंड्रेड्स हो गए, तो 100 कहाँ से, 100 टू 999 का केस, ठीक है। तो ये सिमिलरली इट्स गोज ऑन। तो हमें यहाँ तक से मतलब है, क्योंकि मैं 1 to 1000 कवर कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने देखो, ये 3 डिजिट है, मतलब हंड्रेड्स में आ रहा है, तो इसीलिए मैंने 100 से डिवाइड किया। अब 100 से डिवाइड किया तो यहाँ पे जैसे 13 का स्क्वायर 169, तो इसे भी 2 लूँगा, तो इसका आंसर सिंपली ये हो जाएगा 452 एंड 1 453, इस यहाँ तो वही कवर होगा, तो 69 इसका आंसर। अब मैं एक बार बता दूंगा आपको डिटेल में, तो आप भी बहुत इजी से सॉल्व कर पाओगे। मतलब मैं बताया ना, 2 डिजिट तो आप देखते ही सॉल्व कर पाओगे, मतलब आपने देखा और सॉल्व कर दिया। और वहीं बात रही 3 डिजिट की, तो आपको 2 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगा, बस 2 से 3 सेकेंड मैक्सिमम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अब यहाँ मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ एक बार ब्रीफ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे डबल डिजिट का नंबर का स्क्वायर, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था 45 समथिंग समथिंग, ठीक है। मतलब 10 से लेके 99 का केस। अब 1 से 9 तक तो याद रहते हैं, इसे जान के वैसे भी सबको पता होता है, तो इसीलिए मैंने सीधा डबल डिजिट का केस लिया। फिर ट्रिपल डिजिट, मतलब
100 से 999 तक का केस, ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं ये सब। वहीं जब इस पैटर्न के क्वेश्चन होंगे 1 1 ट्रिपल 1 4 टाइम 1 ऐसे, इनका स्क्वायर बहुत ट्रिकी है, या फिर 99 ट्रिपल 9 4 टाइम 9 ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन, या फिर ऐसी संख्या का स्क्वायर जिसका यूनिट प्लेस में मतलब इकाई अंक 5 हो, ठीक है, जैसे कि 45 तो इसका इकाई क्या है 5। में कलर चेंज करके बताता हूँ, ठीक है। ये जैसे इसका यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका यूनिट प्लेस पे 5 है, 65 में यूनिट प्लेस 5 है, सिमिलरली ये सब। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डबल डिजिट का केस। तो डबल डिजिट का स्क्वायर, अब एग्जांपल जैसे 42 59 87, तो मैं चलो 87 ही लेता हूँ, ठीक है। अब 87 का स्क्वायर मैं यहाँ दो मेथड बताऊंगा, आपको जो ठीक लगे आप यूज कर लेना। मतलब ये बेसिकली मास्टर की ट्रिक है जो मैं हमेशा देता हूँ अपने वीडियो में, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी आपको, प्लीज़ मेरे साथ अंत तक बने रहिए, और चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए, जैसे मैं केस लेता हूँ 87, ठीक है। तो 87 का स्क्वायर, तो मैं पहला मेथड बताता हूँ फिर दूसरा बताऊंगा। तो 87 में क्या करना है आपको, तो आपको इनका स्क्वायर लिखना है। अब ऐसे लिखना है, 49 हुआ तो 49, उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 8 7 एंड 2। तो 8 इंटू 7 56, इंटू 2 कितना हो गया 112। तो यहाँ 2, और फिर इससे ऊपर जो जो है, अब मैंने वहां बताया था, यहाँ जैसे देखिए सबसे नीचे टेंस में है तो एक ही यूनिट लेंगे, ठीक है, एक यूनिट। और उसके बाद जितना भी होगा, जैसे यहाँ मैंने एक यूनिट लिया, यहाँ एक यूनिट लिया, इसके ऊपर जितना होगा ऊपर भेज दो, तो ये हो गया। और उसके बाद और फिर 64, तो 64 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, जो बच गया। तो ये क्या हो गया 9 6 5 एंड 7, तो ये इसका आंसर, ठीक है। अब मेथड 2 दिखाता हूँ। मेथड 2 क्या बोलता है कि 87 है, तो ये क्या है, किस टेंस के नज़दीक है, मतलब जीरो के नज़दीक, तो 90 के नज़दीक है। +3 अगर जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो अगर +3 जोड़ रहे हो तो -3 भी करना होगा, ठीक है। अब देखिए, तो +3 जोड़ने के बाद ये 90, तो 90 इंटू 84। अब मैंने बताया था ये टेंस में है, तो यहाँ डिवाइड आप 10 से करोगे। अब 10 से करोगे तो ये देखो, इस ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, वैसे तो साइन नहीं लेना, बट ये 9 होगा। और आप इसे इसी तरह हमेशा लिखना, एक एक यूनिट लेना होगा। टेंस में आप एक ही सेलेक्ट करते हो ना, सिर्फ ये, तो वो लेंगे। अगर 100 में रहता, मतलब ट्रिपल डिजिट में, तो दोनों लेते हैं। तो इसीलिए हमेशा इसी तरह लिखना 09, ठीक है। तो यहाँ आप स्लैश करके 09, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 84 इंटू 9 756, और ये फिर लास्ट में एक डिजिट लेना है 9। तो कितना आसान था 87, मतलब सीधा सीधे आपको, वैसे तो मन में कैलकुलेटेड है +3 -3 इसका स्क्वायर 9, तो यहाँ 9 लिख लिया सीधा, फिर 90 इंटू 84, एक जीरो काट दिया, ये आंसर इसका। बस 2 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड, उससे ज़्यादा क्या लगेगा। और इसमें वही इस तरह के क्वेश्चन रहा, जैसे सपोज एक और एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज 42, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर है, तो इसमें मैं मेथड 1 अभी बता रहा हूँ, जैसे इसमें किए थे। तो इसमें क्या करोगे आप, तो दो, पहले 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब 4 एक ही यूनिट, अगर जीरो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 एक हो गया। अब 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16, तो ये क्या हो गया 4 6 7 1, तो 1764। बस इतना ही था, ये आंसर आपका। कितना आसान था, आपको बस आप डायरेक्ट ये सब करने की भी जरूरत नहीं, आप सिंपली ध्यान में रखो 4, उसके बाद
4 इंटू टू 8, 8 इंटू 16, 16 तो एक दे दिए, 6 लिख दिए, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 17, सीधा ये लिखो आंसर, आपको वो सब लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ आई होप आपको 2 डिजिट का स्क्वायर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं 3 डिजिट। अब यहाँ 3 डिजिट, तो 3 डिजिट में क्या, जैसे 100 से लेके 999 तक, तो कोई भी इसी में से एक एग्जाम्पल उठाते हैं। लेट सपोज 213। ठीक है, तो 213 का स्क्वायर, उससे पहले मैं एक बार वो चार्ट फिर से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, ये किस में आया, हंड्रेड्स में आया, मतलब 2 जीरो वाला केस। तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, और लास्ट में जो हम स्लैश बार लगा के लेते हैं, उसमें 2 ही हम डिजिट सेलेक्ट करेंगे और एक हम दूसरे को बाई दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे देखिए, अब ये नियरेस्ट जीरो क्या आएगा 2 डिजिट में, तो 200 आएगा, सॉरी चलिए 200 आएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, -13 और ये +13 सिमिलरली, तो इसे आप लिख दो सीधा सीधी, 200 गुना 226 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 से ये कट गया, और यहाँ क्या हो गया, 13 इंटू 13 169, तो इसमें आपको ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, 69 से ये इसे दे देना है, तो ये 226 गुना 2 क्या हो गया, 452, तो एक इसे आ गया, तो 453 और 69, ये इसका आंसर। कितना इजी था, बस आपको ये ध्यान रखना, दो सीधा ये स्टेप लिखो, और उसमें भी ये काटने की जगह सीधा 2 लिखो, 226 69, मतलब ये आंसर इसका। 2 से 3 सेकेंड मैक्सिमम, तो यही इसका मास्टर की ट्रिक था। ये मेथड 2 है, ये आपको, ये मेथड यूनिवर्सल है, आप किसी में लगा लो। जैसे मैंने पिछला केस में भी बताया था, वहां पे भी मैंने 87 को 90 के आसपास, जीरो के आसपास ले गया था, तो यही मेथड यूज किया था। तो आप वो लगा सकते हो, या फिर जैसे 87 को किया था मैंने, पहले इसका स्क्वायर, फिर इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, आपको जो सूट करेगा। बट मेरा ओपिनियन लो, तो आप 3 डिजिट में जो अभी मैंने मेथड बताया जीरो के आसपास जाने का, वो 3 डिजिट में यूज करो, और 2 डिजिट में आप ये यूज कर सकते हो, ताकि आपको आसानी होगी। क्योंकि ये स्क्वायर करके तुरंत लिखने का, मैंने बताया था ना 42 का तुरंत क्या, 4 इधर 4 लिखे आपने, और ये 16 लिखे आपने, फिर ये एक बचा 17, बस इतना आंसर। कितना आसानी था। उसी तरह इसका भी आपने लिखा था, तो इसका क्या, 49 9 लिखा आपने, 8 से 56, 112, 16, 11 बच गया, 64, 11, कितना, 75 आंसर। तो इतना सिंपल है, इसलिए मैं बोलूँगा अगर 2 डिजिट हो तो आप मेथड 1 लो। ठीक है, और ये मेथड 2 3 डिजिट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट केस। अब इस पैटर्न के क्वेश्चन, तो जैसे कि 2 टाइम्स 1 है, 3 टाइम्स 1 है, 4 टाइम्स 1 है, 5 टाइम्स 1 है, तो इसे कैसे, इस पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। इसे ना सिंपली, जैसे 2 बार है, तो अब आगे से स्टार्ट करो या पीछे से। लेट सपोज पीछे से, तो 1 2 2 हो गया, फिर वापस 1। ठीक है, जैसे 3 है, तो इसमें हम आगे से करके दिखाता हूँ। 3 है तो 1 2 3, फिर 2 1, बस वापस फिर 1 पे आ गए। मतलब इनिशियल और लास्ट 1 होना चाहिए, फिर वैसे ही ट्रेन पकड़ो और फिर वापस आ जाओ। जैसे यहाँ 4 टाइम है, तो 1 2 3 4 3 2 1, यहाँ 5 है, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो जैसे आपने ट्रेन पकड़ा, सिमिलरली आपको वापस भी आना है 1 पास। ठीक है, तो ये आई होप ये क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिख जाए, मतलब ऐसे स्क्वायर मिले, तो आप सिंपली ये ट्रिक लगाना और सॉल्व कर लेना। मुझे नहीं लगता ये याद करने की जरूरत है, अब आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं इस पैटर्न के क्वेश्चन। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ, इस पैटर्न के क्वेश्चन में, मतलब इस पैटर्न के स्क्वायर में आपको 4 डिजिट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, जैसे 9 8 0 एंड 1, बस यही 4। अगर ऑप्शन तो स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन दो
दिया हो, इसके अलावा कुछ भी अगर ऑप्शन में हो तो वैसे ही काट दो उसे। वैसे तो स्क्वायर के क्वेश्चन नहीं बनते हैं ज़्यादा, बट हाँ ये कैलकुलेशन में आते हैं, इसलिए स्क्वायर जानना बहुत ज़रूरी है। बीच में वरना अटक जाओगे, टाइम लग जाएगा, तो ये जानना जरूरी है। और कुछ कुछ क्वेश्चन स्क्वायर के आते हैं, जैसे यही सब ट्रिकी क्वेश्चन तो आ जाते हैं। अगर स्क्वायर के बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे, ट्रिकी बनाएंगे। तो लेट सपोज जैसे इसका आंसर 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो इससे लिखने का तरीका ये है कि आप सबसे लास्ट से शुरू करो 1 और बीच में कहीं 8 लिख दो, ठीक है। अब जितने 9 है उससे एक कम, पहले यहाँ 0 लिखो, ठीक है, फिर यहाँ फिल करो 9, तो ये आपका आंसर। फिर ये आप करके साथ साथ देखो, सबसे पहले 1 लिखो, फिर 8 लिखो, ठीक है। अब बीच में आपको फिल करना है, तो कितनी बार फिल करना है, क्योंकि 3 बार 9 है तो उससे एक कम, तो यहाँ 0 फिल करेंगे और उतना ही 9 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 2 बार 9, 2 बार 0, ये इसका आंसर। अब इसे देखते हैं, तो ये 4 बार 9 है, तो फिर 1 से स्टार्ट करो, यहाँ 8 लिखो, तो 3 फिल होगा, यहाँ भी 3 फिल होगा, 0 0 0, ये 9 9 9, ये इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान है, आप जान रहे हो। ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बना देते एग्जाम में, क्योंकि लोग अगर मल्टीप्लाई करना चाहे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट ट्रिक पता हो तो 2 सेकेंड, 2 सेकेंड भी नहीं, आपने देखा आंसर मारा निकल गया, तो कितना इजी था। ठीक है, अब लास्ट एक और पैटर्न है, वो देख लेते हैं। जैसे कि ये, जब वैसी संख्या का स्क्वायर जिसका यूनिट प्लेस क्या हो, 5 हो, ठीक है। तो जहाँ 5 यूनिट प्लेस हो, जैसे 45, 55, 65, 135, तो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, तो लेट सपोज 45, तो इसका क्या है, 25 का स्क्वायर करो, ठीक है, और इसमें 4 इंटू 4+1, तो ये क्या हो गया 20, बस यही आंसर है 25। अब कोई और दूसरा एग्जाम्पल, चलो 3 डिजिट में लेते हैं, ठीक है, 135, तो इसका क्या हो गया 25, और इसका क्या हो जाएगा 13 इंटू 13+1, तो अब 14 इंटू 13 क्या हो गया, तो 14 को पहले सिंपली 140 हो गया 10 टाइम, 14 का 8 है 42, तो 42, 182, ये आंसर आपका। ठीक है, लेट सपोज फिर कोई भी 65, तो 65 में 25 और इंटू 6+1 7, तो ये हो गया 42, ये आपका आंसर। कितना इजी था। जब भी लास्ट में मतलब यूनिट प्लेस से 5 दिखे, तो ये बहुत, ये इससे आसान क्या हो सकता है। लास्ट में मतलब 5 हो, सीधा 5 का स्क्वायर और जो था उसमें +1 का स्क्वायर कर दो, सॉरी +1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आपका। तो आई होप मैंने सारे पैटर्न कवर कर दिए। यहाँ पे जैसे डबल डिजिट का मैंने कवर कर दिया था, इसमें मैंने मेथड 1 बताया था कि आप लेट सपोज इसका स्क्वायर है, तो पहले आप इसका स्क्वायर करो, फिर इसे 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 एक एक करके मल्टीप्लाई करो, फिर इसका स्क्वायर करो, ठीक है, ये मेथड 1। और मैंने बताया था कि आप सिलेक्टिव हो सकते हो मेथड 1 को डबल डिजिट में यूज करने, बहुत देखते ही आंसर आएंगे। और ट्रिपल डिजिट में मैंने दूसरे मेथड बताए थे, मेथड 2, दो ही मैंने मास्टर की मेथड बताया है। वो इसमें क्या है कि 119 है, तो इसके नियरेस्ट 100 क्या, मतलब 3 डिजिट है ना, तो हंड्रेड्स में आएंगे, तो नियरेस्ट 100 क्या है 100, तो +19 -19 दो, वैसे मैंने 213 का एग्जांपल लेके बताया था, -13 एंड +13, ठीक है। इस तरह का केस लेके उसी तरह आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये आप खुद ट्राई करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ओके। ठीक है, ये पैटर्न मैंने कवर कर दिया, 11, ये सब सारे केस ये कवर कर दिया, और लास्ट यूनिट प्लेस पे जब 5 हो, तो मैंने सारे के सारे पैटर्न्स कवर कर दिए। और आई होप आपको मजा आया होगा। तो आपको कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बेहिचक आप लिखें। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन पूछ लेना, ठीक है। आप प्लीज अपने डाउट्स को पेंडिंग मत रखना, क्योंकि डाउट्स एक बार पेंडिंग रहते हैं तो कलेक्शन बढ़ जाते हैं, और वो डाउट हमेशा के लिए रह जाता है।
तो आप डाउट्स हमेशा पूछ लिया कीजिए, कमेंट करके पूछिए। मैंने सारे अपने पेज के, इंस्टा का, एफबी का, मैं ट्विटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। और वहाँ कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो पूछना, तो आप पर्सनली मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा देना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू।